वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए ITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चैप्टर रेशो में अब हम आगे बढ़ते हुए अनुपात वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं त्याग अनुपात, प्राप्ति अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप देखें जरा। पहले तो थोड़ा आप समझें कि वो प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। देख, जैसे ये लिखा है 1/1 गुणित 100%। ठीक है, तो 1 से 100 बार ही कटेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 100% ही हुआ। ठीक है, फिर लिखा है 1/2 गुणित 100%। आप चाहें तो सिंपली 100 भी लिखे तो मीनिंग वही है। 2 से ये 50 बार कट गया तो यह आएगा 50%। फिर 1/3 गुणित 100%, तो यह कट जाता है 1/3, मतलब 33.33%। एक इसी तरह से लगभग 10 आप याद रख सकते हैं। 1/4 गुणित 100% तो 25 आ जाएगा। ठीक, फिर 1/5 गुणित 100% करोगे तो 20×5 120% आ गया। फिर उसके बाद में 1/6 गुणित 100 करोगे तो 16×5 80, 16×6 96, 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से आप 10 तक के याद रखें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब एक सिंपल क्वेश्चन बताते हैं आपको कि किस तरह से सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकाले जाते हैं। उसको आप परसेंटेज से कैलकुलेट करके बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर सकते। बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं कि विद इन 2 सेकेंड्स, मतलब आपको थोड़ा बहुत तो कैलकुलेट करनी होगा। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए A एंड B दे आर इक्वल पार्टनर्स, समान साझेदार हैं। समान का मतलब है 1:1, तो 1:1। अनुपातों का योग कर दो तो कितना हो जाएगा, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अनुपात 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 का मतलब होता है 50% रेशो 50%। ऐसा आप लिख सकते हो, ऐसा समझ भी सकते हो कि ये 50-50, तभी बोलते हैं ना कि वो 50-50, तो 50-50 ये आता है, ये 2 पार्टनर हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए ये 2 की जगह 3 होते तो क्या करते फिर हम, देखिए A, B और ये C हो गए, तो 1:1 तो अनुपातों का योग कितना हो गया, 3। तो 1/3 रेशो 1/3 रेशो 1/3, 1/3 1/3 1/3। 100 का गुणा कर लो, 33.33% ईच। तो ये 1/3 के पार्टनर हो गए। 4 होते तो 25% वाले, 5 होते तो 20% वाले। आ रहा समझ में? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें जरा कि किस तरह से इनके गैनिंग और सैक्रिफाइसिंग यानी प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात निकाले जाते हैं। और साथ में ये कि आप परसेंटेज से इस तरह से कैलकुलेट करके देखिए। यदि किसी पार्टनर को वही A और B जो है 2 पार्टनर हैं, ठीक है, इक्वल पार्टनर है तो 50% 50-50% बांट रहे हैं। अब वो 3 हो गए, तो 3 हो गए तो एक और तब भी वो इक्वल हैं, तो इक्वल हैं 1:1:1, 1/3 1/3 1/3, यानी 33.33% ईच, यही कहेंगे ना। अच्छा, अब यहाँ पर C को तो चलो नया पार्टनर, उसको तो 33% मिल रहा है, लेकिन A और B पहले उनको मिल रहा था 50%, अब मिल रहा है 33.33%, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। कितना, 16.67% ईच। 16.67 A सेक्रीफाइस कर रहा है, 16.67 जो है वो B सेक्रीफाइस कर रहा है। ये परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करके देख लिया कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। ठीक है, और गेन कौन कर रहा है, ऑब्वियसली C ही गेन कर रहा है। लेकिन इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं तो वो आपको जानना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर और थोड़ा बेसिक से चलेंगे हम, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेके हायर क्वेश्चन तक। देखिए पहले तो कुछ फार्मूला याद रखें यहाँ पर कि सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग को त्याग अनुपात बोलते हैं। हाँ, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग
रेशो इसको टू होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, यानी त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस करना है क्या? नया अनुपात। चलिए इसको याद रखने का तरीका, सेक्रीफाइसिंग का एस ले लो, ओल्ड का ओ ले लो, न्यू का एन ले लो। ठीक है, ऐसे याद रखेगा। सन ये तो खूब जानते हैं, सन है ना। तो एस, ये एस है भी यहाँ, ये एस है, एस ओ एन सन। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज टू ओल्ड माइनस न्यू। इसी का अपोजिट होता है गैनिंग रेशियो। ठीक है, गैनिंग यानी होता है प्राप्ति। तो अब ये प्राप्ति अनुपात क्या यानी गैनिंग रेशियो, या आ गया आपका गैनिंग रेशियो इसको टू। ये इसी का उल्टा कर दो, न्यू माइनस ओल्ड कर दो। क्या लिखोगे आप? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको कैसे याद रख सकते हैं? गैनिंग का जी, न्यू का एन, ओल्ड का ओ, जी एन ओ। ये शब्द आपने इतना तो ना सुना होगा जी एन ओ, लेकिन एन जी ओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये तो जरूर सुना, एन जी ओ। तो एन जी ओ की जगह आपको जी एन ओ याद रखना है, बस इतनी सी बात है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात होता है, गैनिंग रेशियो यानी प्राप्ति अनुपात होता है। कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं हम पहले। चलिए, लिखा है क्वेश्चन जो आपको दिया है वो ये कहता है ए बी और सी एक फॉर्म में 3:1 के पार्टनर हैं। चलिए, ये हमारे पार्टनर ए बी और सी 3:2:1, 3 2 5 और 1 6, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद में ये लिखते हैं उन्होंने भविष्य में अपना परस्पर अनुपात अब 2:1 करने का निर्णय किया। अब क्या कर रहे हैं वो? अब वो अपना अनुपात यानी रेशो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभालाभ अनुपात, उसको बदलते हैं। कितना कर देते हैं वो? 2:1, 2:1, 2:2:1, 2 2 4 और 1 5, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। क्लियर है ये? वो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक साझेदार का त्याग और लाभ या प्राप्ति या नफे का अनुपात ज्ञात करो। अब आप देखें यहाँ पे ये 3/6 था, ठीक है, और यहाँ ये 2/5 है। यहाँ पर आप देखें जरा, 3/6 गुणित 100% में बदलते हैं। 3 दूनी और 2 से 50 बार 50% आ रहा है। 2/5 गुणित 100% करते हैं तो 5 से 20, 20 दूनी 40। अब हमने जल्दी से पता लगा लिया ना, पहले इसको ए को मिल रहा था 50%, अब मिल रहा है 40%, यानी कि क्या हो रहा है? कमी हो रही ना, कमी हो रही मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी त्याग कर रहा है 10% का। आरएसओन में कितने का? 10% का वो त्याग कर रहा है। तो ये चूंकि हमने परसेंटेज में जो आपको बता रहे थे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने से हम डायरेक्ट जो है फार्मूले में फिट कर लेंगे कि यहाँ पे ये त्याग कर रहा है। तो कितने का त्याग कर रहा है? 10% का। लेकिन ये तो जो है प्रतिशत में आ गया, और हमें क्या चाहिए? फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में चाहिए। तो त्याग अनुपात का फार्मूला पढ़ा ना हमने, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड रेशो क्या है? 3/6, न्यू रेशो क्या है? 2/5। 6 पंजे 30 एलसीएम लेना, ये तो आप खूब जानते हैं। 30 में 6 से 5, 5 3 या 15, माइनस 30 में 5 का 6, 6 दूनी 12, ये बच गया 3/30। 3/30 को ही हम लिख सकते हैं 1/10, और 1/10 गुणित 100 करो तो 10% आ जाता है। आ गया ना? तो ए ने क्या किया? त्याग किया, सेक्रीफाइस किया। अरे
फिर उसी प्रकार से हम बी का भी निकाल सकते हैं। अब तो आपसे बन जाएगा, है ना। बी का भी आप कैलकुलेट करें तो ये 33%, 2/6 का मतलब 1/3, 1/3 गुणित 100 यानी 33%। अब 33% ये और 2/5 यानी 40%। तो इस लगभग 6.67% की प्राप्ति हो रही है। 6.67% की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है बी को। अब फ्रैक्शन, अब प्राप्ति के लिए फार्मूला क्या है आपका, तो यहाँ पे गैनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू में से ओल्ड माइनस कर देना। क्लियर। उसी प्रकार से सी का देख लें। सी पे भी क्या हो रहा है, 1/6, 1/6 तो 16×6 = 16 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, और 1/5 का मतलब होता है 20%। तो 16 से 20 हो गए, तो लगभग 3, 3.25 या 3.5 या 3 पॉइंट समथिंग जो परसेंट है आपके, उतने की प्राप्ति हो रही तो न्यू माइनस ओल्ड का फार्मूला लगा देना। ठीक है। तो इस तरह से जो है, और ये तो अभी शुरुआत है, और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे कि ये कैसे त्याग अनुपात, प्राप्ति अनुपात निकालते हैं। ठीक। आरस में चलिए, तो उसको आप बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।